हाँ। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। ज्योतिषां पतये नमः। नमस्कार श्रोतागण। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर नंदन कुमार तिवारी, ज्योतिष विभागाध्यक्ष उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से, तथा मेरे साथ मेरे विभागीय साथी डॉक्टर रंजीत दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष विभाग से। आज हम सब आपके लिए आगामी सूर्य षष्ठी व्रत को लेकर के और उसके महत्व को लेकर के चर्चा करने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। श्रोतागण, आज का विषय हमारा सूर्य षष्ठी व्रत है, जिसको हम छठ व्रत के नाम से जानते हैं। वस्तुतः लोकाचार में छठ व्रत के नाम से ही हम सब लोग इसको जानते हैं कि छठ कब होगा, छठ कब कैसे होता है, परंतु इसका शास्त्रीय नाम जो है वह सूर्य षष्ठी है। क्यों? क्योंकि छठ जो शब्द है वह षष्ठी शब्द का अपभ्रंश है, इसलिए सूर्य षष्ठी व्रत शास्त्रीय नाम हुआ और जो लोक में है, व्यवहार में जो है, उसका नाम छठ व्रत है। तो छठ व्रत जो है मुख्य रूप से यह त्रिदिवसीय होता है, परंतु इस वर्ष 2023 में सप्तमी तिथि की हानि होने से यह इस व्रत का जो पारण है वह अष्टमी तिथि को होगा। प्रायः यह छठ का जो व्रत है यह इसका जो आरंभ होता है तो वो नहाय खाए के रूप में हम लोग उसको लोक में कहते हैं कि नहाय खाए के दिन से होगा। तो जो 17 तारीख को इस बार आरंभ हो रहा है, 17 नवंबर। तो 17 नवंबर को और उसके बाद से फिर 18, 19 और 20 ये 4 दिवस है ना। तो होना चाहिए था ये 3 दिन का ही, परंतु ये 4 दिन का इसलिए हुआ क्योंकि ये सप्तमी तिथि को हानि हो रही है और हानि होने के कारण उसका पारण जो है वो अष्टमी तिथि में अर्थात 20 तारीख को होगा। तो यह 4 दिवस में कैसे और कब होगा इसके बारे में हमारे शिक्षक साथी भी बताएंगे, परंतु उससे पूर्व में छठ व्रत के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को प्रकाश डाल रहा हूं। साथियों, छठ व्रत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड प्रदेश का पर्व माना जाता है और कालांतर में यह पूर्वांचल और उसके आसपास के राज्यों से उठ करके वर्तमान समय में तो यह देश क्या विदेशों में भी फैल चुका है। आपको आश्चर्य होगा साथियों कि यह व्रत आज के समय में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड में लंदन आदि जो शहर हैं वहाँ पे और अन्य विश्व के कई देशों में यह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ व्रत मुख्यतः आस्था का पर्व है। यह जो पर्व है दुबे जी, यह आस्था का पर्व है। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो उसी रूप में यह छठ व्रत को भी एक लोकोत्सव के रूप में हम लोग समाज में देखते हैं, क्योंकि बड़ा ये 3 दिन का जो व्रत है और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा कठिन व्रत है। यह 72 घंटे जो है इसमें निर्जल रहना पड़ता है। तो निर्जल रहने के कारण यह अत्यंत कठिन माना जाता है और इसमें मुख्य रूप से भगवान सूर्य की उपासना होती है और देवी भागवत महापुराण में देवी जो भागवत है उसमें षष्ठी देवी का आराधना का वर्णन किया गया है। तो षष्ठी देवी जो है वह वस्तुतः छठी मैया है, जिसको हम लोग व्रत में भी कहते हैं कि छठी मैया का जो है हम लोग अर्घ देने के लिए जा रहे हैं, छठी मैया का पूजन के लिए जा रहे हैं। परंतु अब आप यहाँ देखिए, एक
एक जो है एक पक्ष कहता है कि सूर्य षष्ठी में षष्ठी देवी का उपासना हो करना चाहिए, और दूसरी ओर भगवान सूर्य का उपासना करना चाहिए, दोनों का है। तो प्रायः दोनों का ही हम तादाद में लेके चलें तो एक आरोग्यता का प्रतीक है, जो सूर्य जो है वो व्यक्ति को आरोग्यता प्रदान करते हैं, और सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। यदि कोई कहे कि हम देवी देवता को नहीं, जो नास्तिक लोग होते हैं वह कहते हैं कि अरे मैं तो किसी देवी देवता को नहीं मानता, परंतु आप सूर्य को तो मानेंगे भैया। क्यों? क्योंकि सूर्य को तो हम प्रतिदिन देखते हैं। सूर्य के ही उदय से हमारा दिन की शुरुआत होता है, और सूर्य के अस्त होने के पश्चात हमारे लिए रात्रि हो जाती है, मतलब हमारा जीवन भी अंधकारमय हो जाता है। तो यह अपने आप में बड़ा ही अलौकिक है कि सूर्य के दर्शन के साथ हमारा जीवन का आरंभ, और उसके दर्शन के साथ हमारे जीवन की रात्रि होती है। और ऐसे प्रत्यक्ष देव की उपासना करने के लिए यह जो छठ व्रत है इसको लोग मनाते हैं, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके लिए विशेष रूप से एक नियत नदी या नदी का प्रवाह जहाँ है वहाँ पे जो आसपास जो जिसका जहाँ जो घर है उसके समीप में जो भी पड़ता है। और वस्तुतः मैं देखता हूँ कि समाज में कई लोग तो अपने घर से दूर काफी लेकर के वो जाते हैं, मतलब वो दौरा को लेकर के और सूप को लेकर के, बिल्कुल अपना जो भी नैवेद्य इत्यादि जो सामग्री है पूजन का वो सब लेकर के सभी ग्रामीण एक साथ जो है, और वो अपने घर से उठते हैं और वो घाट तक जाते हैं। बनारस में तो मैं देखता था कि वहाँ गंगा के घाटों पे पूरा भरा पड़ा होता था। अपने गांव में भी मैंने देखा है कि बड़े धूमधाम से लोग, मेरे पिताजी स्वयं जो है 45 वर्षों तक इस व्रत का पालन किया उन्होंने अपने जीवन में। मेरे लिए तो बाल्यकाल से मैंने इस पर्व को देखा है और इसके महत्व को समझा है कि ये बड़ा ही कठिन है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका सद्यः फल मिलता है। तो इसलिए लोक में यह और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि लोग मन्नत मानते थे कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो हम छठ व्रत को धारण करेंगे, और हमारा छठ व्रत धारण करने से यदि ये कार्य सिद्धि हो जाएगा, तो लोग मन में एक संकल्प लेते थे कि भैया हमें ये करना है। और प्रायः देखा जाता था कि वह फलीभूत भी होता है, निश्चित रूप से फलीभूत होता है। अब यह चूंकि व्रत है तो आस्था का विषय है, कई लोग इसको हो सकता है स्वीकार न करें, कहें कि नहीं ऐसा नहीं होता कि मन्नत मांगे और पूरी हो जाए, परंतु ऐसा है कि मैं मानता हूं कि जिसको ईश्वर के ऊपर, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, तो उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां तो उसके पास होती ही हैं, और जब वो होती हैं तो उससे यदि आप निवेदन करेंगे, उससे विनती करेंगे, पूजा के माध्यम से करेंगे, ध्यान के माध्यम से करेंगे, आराधना के माध्यम से करेंगे, तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन जो है आपको एक उसका जो है प्रतिफल आपको मिलता ही मिलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दुबे जी आप बताइए हमारे श्रोतागण को कि आज ये जो 4 दिन का पर्व है तो इसमें किस किस तिथि को कब कब कैसे क्या क्या किया जाएगा? जी जरूर। इसकी शुरुआत जो छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है, इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को शुरुआत और समाप्ति जो है ये कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखती है। इस दौरान वो पानी भी ग्रहण नहीं करती। आपने जो जिक्र किया 72 घंटा तो पूरा काल है, पर इस 36 घंटे में जो काल है उसमें वो व्रतधारी जल भी ग्रहण नहीं करती है। जो अगला प्रथम कार्यक्रम है वो नहाया खाया 17 तारीख को, 17 नवंबर 2023 को पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाया खाया के रूप में मनाया जाता है, जो इस बार 17 नवंबर को हो रहा है। और उस दिन शुक्रवार दिन है। जी शुक्रवार दिन जी। सबसे पहले घर की सफाई कर उससे पवित्र बनाया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करती है। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। फिर दूसरा कार्यक्रम जो दूसरा दिन है व्रत का, दिवस है व्रत का, वो खरना, जो इस बार शनिवार को पड़ रहा है 18 नवंबर को। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करती है या करते हैं। इस खरना कहा जाता है इसे। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोग को निमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने का रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर
की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर तृतीय दिवस जो तीसरा दिन है, सायंकाल अर्घ का रविवार को इस बार पड़ रहा है 19 नवंबर 2023 को, जो प्रमुख दिवस के रूप में, जिसको हम डाला छठ के नाम से जानते हैं जी। ये तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी व्रत को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकरी भी कहा जाता है, इसके अलावा चावल के लड्डू बनाया जाता है। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया, मतलब गाया सांचा, मतलब जो सांचे के फल छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी के साथ व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। एक सूप है जिसको सजाया जाता है, और व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती का एक नियत तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर समूह रूप में अर्घदान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया का प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का भी दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, सायंकाल अर्घ का समय जो इस बार पड़ रहा है वो 5:22 पर है। फिर अंतिम दिवस प्रातः अर्घ, इस वर्ष सोमवार 20 नवंबर 2023 को, चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, मतलब जैसे पूर्व दिन किए हैं। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर, मतलब कच्चे दूध पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूर्ण करती है। प्रातःकाल अर्घ का समय जो इस बार है 6:39 पर है। ऐसा इस वर्ष का कार्यक्रम। बहुत सुंदर दुबे जी, आपने कहा कि यह जो 4 दिन का व्रत है वह 17 नवंबर से आरंभ होकर के और 17, 18, 19, 20 को यह समापन होगा, जिसमें प्रथम दिन जो है 17 तारीख को नहाय खाए के रूप में होगा, जिसमें लोग बिल्कुल विधि विधान से भोजन बनाते हैं सायंकालीन, और वो सबको जिनको व्रत धारण करना होता है वो ग्रहण करते हैं। और अगले दिन जो है वो पूरे दिन का उपवास रख करके शाम को वो खरना के रूप में खीर का प्रसाद जो है वो खाते हैं, स्वयं भी ग्रहण करते हैं और अपने पड़ोसियों को भी जो उनके घर आते हैं उनको भी वो कराते हैं। ठीक हो गया। और तत्पश्चात जो है मुख्य पर्व डाला छठ जिसको हम कहते हैं, उस दिन 24 घंटे का हरनिष्ठ निर्जल व्रत करते हुए सायंकालीन सूर्या, यह सबसे विशिष्ट बात है श्रोतागण कि आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ वैदिक सनातन परंपरा में सूर्योदय के साथ अर्घ देने के लिए परंपरा है कि सूर्य को सूर्योदय के समय अर्घ देना है, परंतु छठ एकमात्र ऐसा पर्व है और इसी से इसकी अलौकिकता सिद्ध होती है कि न कि केवल उगते सूर्य को बल्कि डूबते हुए सूर्य को भी लोग यहाँ अर्घ देते हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो अस्ताचल गामिनी सूर्य को जो है वो 19 तारीख को डाला छठ को हम लोग देंगे, और संयोग से उस दिन सूर्य रविवार है। ये बड़ा अद्भुत संयोग बन रहा है कि रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा तो अपने आप में ही अलौकिक है। और साथियों आपको अच्छा लगेगा जान करके कि जो चैत्रादि जो मास है उस मास में कार्तिक मास को यह मनाया जा रहा है, और चैत्रादि जो द्वादश मास हैं इसके स्वामी भी द्वादशादित्य ही हैं, मतलब कि भगवान सूर्य के जो 12 रूप हैं भगवान सूर्य का, तो जिसमें आदित्य है, दिवाकर है, प्रभाकर है, अंशु है ना, तो ये सब जो सरासन है, तो ये सब जो इनके रूप हैं विविध रूप, ये 12 जो है यही 12 महीनों का स्वामी है। और कार्तिक मास के इस प्रमुख षष्ठी तिथि को यह पर्व का विधान बतलाया गया है। बड़ी अच्छी बात है ये। तो श्रोतागण आप सब भी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस व्रत को मनाइए, यह मेरी भी शुभकामना है। और छठ व्रत के महत्व को हम समझना चाहें तो ये समझिए कि आप यह बिल्कुल सद्य फलदायी है और
साथ ही साथ आरोग्यता को देने वाला है, सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और समस्त भोग, उपभोग, जो भी आप कहिए, समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति इस व्रत को करने से होती है। और भगवान सूर्य अपने आप में चूंकि इस समय के प्रत्यक्ष देवता हैं, तो इसलिए यह कहीं भी संशय करने वाले इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि हम किस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं। यदि षष्ठी मैया को आप नहीं भी मानिए तो भगवान सूर्य को तो आप मान ही सकते हैं, परंतु षष्ठी देवी के, जैसा मैंने कहा कि देवी भागवत में इसका उल्लेख है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं, षष्ठी देव्यै नमो नमः करके लिखा है, और वहां बहुत सारे मंत्र भी आपको मिल जाएंगे, तो जिससे माता छठी की पूजा होती है उससे, और उनको अर्घ दान दिया जाता है। और बहुत सारी महिलाएं जो है बैठ करके गीत भी गाती हैं छठी मैया पर, तो बहुत सारे गीत भी हैं, आप लोगों को सुनने में मिलेगा, तो एक आध गीत जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं गुनगुना रहा हूँ वो गीत आप लोगों के लिए, श्रोतागण, आप लोग को अच्छा लगेगा। और यही कह करके हम अपने चर्चा को भी यहीं विराम देंगे। जी जी जी। तो मर बोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरी मोर जाए, सुगा गिरी मोर जाए। ठीक है जी, जी। बस अब यही कहेंगे। और महिलाएं चूंकि इसको बहुत अच्छे से गाती हैं, मैं तो बचपन में सुनता था, आजकल उतना गमन नहीं हो पा रहा है वहाँ, फिर भी बहुत हर्षोल्लास के साथ इस व्रत पर्व को मनाइए, बस यही कहूँगा आपसे। और आप सबों को एक बार आगामी छठ व्रत की, दीपावली की और धनतेरस की, तमाम जितने पर्व जो अभी निकट हमारे होने वाले हैं अगले 10, 12, 15 दिनों में, तो उन सब की आपको एक साथ बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपका भविष्य, आपका दिन सब उज्जवल हो, यही शुभकामना के साथ नमस्कार। धन्यवाद सर।